ज्ञानी का प्रसंग चल रहा है। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम इस वाक्य से लेकर के अध्याय समाप्ति पर्यंत तक ज्ञानी का लक्षण का वर्णन करते हैं, चल रहा है। तो उसी में ये 19वां श्लोक कहते हैं, अर्थात जो ज्ञानी है, मोक्षगण है, जो निंदा और स्तुति में सम रहता है, वाक संयमी है, वो संतुष्ट रहता है। किसको लेकर के? अरे भिक्षा आदि को लेकर के संतुष्ट रहता है, एन के एन प्रकार से संतुष्ट हो रहता है। यदि प्राप्त हो गया तो ठीक है, नहीं प्राप्त हुआ तो ठीक है। और उसका कहते हैं निकेत यानी आश्रय, नियत उसका आश्रय नहीं है। स्थिरमति आत्मा को छोड़ करके दूसरे में मति बनी ही नहीं है उसकी। किसमें? आत्मा में ही मति है, दूसरे में मति नहीं है। ऐसा भक्ति वाला जो नर यानी मनुष्य, नर यानी सन्यासी, ऐसे सन्यासी मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। भक्ति वाला जो सन्यासी है मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर सन्यासी का विशेषण है, नर है, और भक्तिमान शब्द किसका? सन्यासी का विशेषण है। ऐसा भगवान कहते हैं, उसी का व्याख्यान करते हैं। तो कहते हैं तुल्य निंदा स्तुति, निंदा च स्तुति चेति निंदा स्तुति ते तुल्य यस्य सा तुल्य निंदा स्तुति। निंदा च स्तुति च इति निंदा स्तुति, निंदा और स्तुति ये दोनों निंदा और स्तुति में जो सम रहता है, ये दोनों ये तुल्य, अतः निंदा में भी सम रहता है, स्तुति में भी सम रहता है। यस्य जिसका मन निंदा सुन करके और स्तुति सुन करके विचलित नहीं होता, ऐसा जो योगी, ऐसा जो विद्वान, ऐसा जो भक्त है मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। मौनी यानी मौनवान, यानी संयत वाक है, जिसकी वाणी संयत रहती है। आतत जैसे बहुत से व्यक्ति मस्करी लगाते हैं, तब मस्करी नहीं लगाता, मजाक नहीं करता, जो बोलता है स्पष्ट उत्तर देता है, हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। एक इंदौर का एक नागौरी, इंदौर का एक व्यक्ति है, तो हम उसके घर में अरे एक आध बार गए थे। अरे वो ओमकारेश्वर आश्रम से जुड़ा हुआ है। तो उसके जो एक पिताजी है, तो कहते हैं हमारे पास में लोग दुकान, मिठाई की दुकान है उसकी, तो मिठाई की दुकान है, तो कहते हैं अब धनाढ़ तो हो ही जाते हैं, तो मेरे पास में बहुत से मेरे रिश्तेदार आदि मांगने आते हैं धन, तो मैं स्पष्ट मना कर देता हूँ। अर्थात मैं धन तो नहीं, मेरे पास पैसा तो है, रुपये तो है, किंतु मैं आपको दूंगा नहीं। मेरे पास रुपये तो हैं लेकिन मैं आपको दूंगा नहीं। और जैसे कभी कभी हमारे पास में रुपये हैं और हम मना कर देते हैं कि हमारे पास रुपया है ही नहीं है, तो वो कहता है कि मेरे पास में रुपया तो है किंतु मैं दूंगा नहीं। अब आप चाहे बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, क्योंकि कभी कभी उसको विश्वास रहता है अमुक व्यक्ति को दूंगा तो लौटाएगा ही नहीं, परेशान करेगा, इसलिए झूठ तो नहीं बोलता है, सही बोलता है। तो संयत वाक हो गई, इसको बोलते हैं कि स्पष्ट है। तो यहाँ पर कहते हैं मौनवान संयत वाक है, जो संयत वाक वाला है, ऐसा जो नियमित वाक बोलता है, यानी कैसा शुद्ध वाक बोलता है, गप्पे नहीं लगाता है, मस्करी नहीं मारता, संतुष्टो एन कैन चित्त शरीर स्थिति मात्रण है। तो जिस किसी हेतु से वह संतुष्ट रहता है, बना रहता है, जिस किसी हेतु से कैसा रहता है, संतुष्ट बना रहता है, ऐसा जो है, ऐसा जो साधक है, सन्यासी, वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। तथा तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहा है, कहाँ पर है? कहते हैं महाभारत का शांति पर्व को लेकर कहते हैं, दृष्टांत देते हैं। महाभारत का जो शांति पर्व है उसको दृष्टांत रूप से स्वीकार करते हैं। तो येन केनचित् छन्नो, येन केनचिद् आछन्नो, येन केनचिद् आसितः, यत्र क्वचन साहि स्यात् तं देवा ब्राह्मणं विदुः। तो ये महाभारत का शांति पर्व है।
245वें अध्याय का 12वां श्लोक है। तो यहाँ पर कहते एन कैन आछन्नो, एन कैन चिद आछन्नो। तो जिस चाहे यदि उसको कौपिन वस्त्र मिल जाए उससे आच्छन्न अपने शरीर को ढक ले, अथवा पीताम्बर धारण कर ले, एन कसाय वस्त्र धारण कर ले। कसाय वस्त्र भी मिल सकते हैं अथवा कौपिन, इसमें सम रहता है। कौपिन आदि के द्वारा आच्छन्न हो गया यानी अधो वस्त्र कौपिन कहलाता है। तो कौपिन में भी संतुष्ट रहता है और शरीर ऊपर के अंग को ढांकने के लिए, नीचे के अंग तो ढक ही गए तो ऊपर के अंग को ढांकने के लिए वस्त्र उसको मिल जाता है। तो एन कैनचित आच्छन्नो, जिस किसी उपाय के माध्यम से वस्त्र अल्प मात्रा वाले वस्त्र से अथवा बहु मात्रा वाले वस्त्र से आच्छन्न हो गया। एन कैनचिद आसिता, एन कैनचिद आसिता। तो यदि 56 प्रकार का भोजन भी कभी कभी प्राप्त हो जाता है, कभी कभी रूखा सूखा और कभी कभी प्राप्त भी नहीं होता। यद्यपि प्राप्त तो होता ही है, लेकिन कभी कभी जैसे एक आध दिन कभी कभी व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता है और मिला तो एक आध कम ही मिला। तो कभी कभी तो 56 प्रकार का भोजन भी प्राप्त हो जाता है, यानी बहुमिष्ठान मिल जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं एन कैन चिद आसितम, जिस किसी उपाय से अपना, जिस किसी 56 प्रकार के भोजन से अथवा रूखे सूखे भोजन से अपना क्या कर लेता है, भोजन पेट भर लेता है अथवा खा लेता है, भक्षण करता है, अथवा भक्षण करता है, खा लेता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर है वर्णन करते हैं इस प्रकार से। तो और आगे कहते हैं, है ना, तो जिस किसी उपाय से साधन से कैसे खा लेता है, यानी यहाँ पर कहते हैं दूसरी टीका में दिया है एन कैन चित कौपिन आदि के द्वारा क्षुद्र परिधान के द्वारा आच्छन्न हो गया। और एन कैन चित किससे शाक फलादिना असिता भोजनम, कभी कभी व्यक्ति को शाक मिल जाते हैं, कभी कभी फल मिल जाते हैं। जैसे बहुत से जंगल में चल रहे हैं, अब जैसे कहाँ पर, जैसे उत्तर प्रदेश में तो एक गाँव कब खत्म हो गया दूसरा गाँव कब चालू हो गया कभी कभी तो मालूम नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश में वहाँ पे नज़दीक में गाँव है, लेकिन राजस्थान में पहुँच जाओ, महाराष्ट्र में पहुँच जाओ, मध्य प्रदेश में पहुँच जाओ, मालूम नहीं गाँव कितने दूर आएगा। बहुत दूर दूर तक के गाँव बने रहते हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर अब दूसरे यहाँ पर दूर दूर क्षेत्र में गाँव है, तो वहाँ पर कभी कभी व्यक्ति को भोजन की बड़ी परेशानी हो जाती है, समस्या हो जाती है। तो इसलिए तो कभी रास्ते में फल को खा करके दिन व्यतीत कर लेता है, कभी नहीं भी मिलते हैं फल। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया कभी शाक आदि के माध्यम से और कभी फल आदि के माध्यम से भोजन को भक्षण कर लेता है और संतुष्ट रहता है। एक दूसरा हो गया। और यत्र क्वचन साई, कभी कभी तो उसको कहते हैं साई या शयन करना, तो कभी कभी तो मखमल आदि के गद्दे मिल जाते हैं और कभी कभी तो कम्बल आदि पे ही सोना पड़ते, कभी कभी कम्बल आदि भी नहीं मिलते, इससे भूमि पर शयन करना पड़ता है। ऐसे मंदिर में बहुत सी मंदिरों में व्यवस्था अच्छी रहती है, बहुत से मंदिरों में व्यवस्था ही नहीं रहती। तो वहाँ पर जिस मंदिर में व्यवस्था है वहाँ पर कभी कभी शयन करने के लिए तख्त आदि बिस्तर आदि मिल जाता है और कभी कभी नहीं मिलता है। ऐसे परिक्रमा करने वाले, जो नर्मदा परिक्रमा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, कभी कभी अच्छी सुविधा मिल जाती है उनको और कभी कभी नहीं भी मिलती। उसी प्रकार से सन्यासियों को भी, जो सन्यासी है उसके लिए कभी कभी अच्छी सुविधा मिल जाती है शयन करने की, कभी कभी नहीं मिलती, कभी कभी तो ऐसे भूमि पर शयन करता है। यत्र को, तो यहाँ तो यत्र क्वचन साई, जहाँ कहीं पर भी सो जाता है, इस प्रकार से। और कहते हैं ऐसा जो सन्यासी है, वह जो सन्यासी तम ब्राह्मणम देवा विदु, उस ब्राह्मण को, तम ब्राह्मणम, उस ब्राह्मण को देवा क्या कहते हैं, देवा एवं देवता। ये कहते हैं कि सन्यासी है, विद्वान है, वह सन्यासी है। ऐसे ब्राह्मण को देवता गण, देवता समुदाय सन्यासी कहते हैं, इस प्रकार से। अब यहाँ पर आगे कहते हैं, यहाँ पर दूसरी टीका में वर्णन किया था, अरे इस प्रकार सन्यासी, हाँ सन्यासी है, भूमि आदि पर शयन कर जाता है, कहीं पर भी शयन कर लेता है, इन खराब जगह में शयन नहीं करता,
मंदिर आदि है, मठ आदि है, मंदिर मठ आश्रम और शुद्ध साफ जगह में शयन करता है। तो कभी कभी अच्छा आदि मतलब गद्दे आदि मिल जाते हैं इस प्रकार से। तो ऐसा जो संतुष्ट रहता है, ऐसे ब्राह्मण को सन्यासी कहते हैं। यहाँ पर जो ब्राह्मण शब्द आया सन्यासी का वाचक है। देवता गण इस ब्राह्मण को सन्यासी कहते हैं, अतः ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। ऐसा जो भक्त है मेरे लिए अत्यंत प्रिय भगवान कहते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं अनिकेता, तृतीय पाद को लेकर के भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। हाँ, वो आगे आएगा, उसका वर्णन आता है, उसका आगे वर्णन आता है, उसका आगे वर्णन आता है। कहते किंच और भी, तो किंच अनिकेतो निकेतो आश्रय निवासो नियतो न विद्यते यस्य सो अनिकेतो अनागारे इत्यादि स्मृति अंतरात। अब अनिकेत शब्द का अर्थ करते हैं। तो किंच और भी, तो किंच और कि जो विद्वान ब्राह्मण का यानी सन्यासी का नियत निवास रहता है अथवा नहीं रहता। यह जो विद्वान ब्राह्मण है सन्यासी है कैसा नियत निवास से रहित है, कैसे ज्ञानवान। नियत निवास आता निश्चित निर्धारण नहीं है। आता निश्चित निर्धारण कौन से, यत्र किंच और भी अनिकेतो निकेत है। निकेत का अर्थ होता है निवास, आश्रय, आधार, जहाँ पर रहते हैं निवास है। तो नियत न विद्यते, नियतो न विद्यते यानी क्या नियत न विद्यते, निवासो। तो निवास नियत जिसको नहीं प्राप्त होता है, यश जिसका नहीं, सो अनिकेतो यानी दूसरी स्मृति में आया है कि अनागारे, नगारे, अनागार नगार नगारे थी अनागारे अर्थ आकाश रहता है। तो महाभारत का अनुपर्व का ये श्लोक है। कहाँ पर है, महाभारत के अनुपर्व का 141वें अध्याय का 42वां श्लोक है, 82वां श्लोक है। ये जो है ना श्लोक है कौन सा, न कुड्याम नोदिके संगो न चैले न त्रिपुष्करे नागारे नागारे नासने नान्ने यस्य वै मोक्ष वित्तु सह। तो मैं एक ही पुस्तक थोड़ी देखता हूँ, मैं तो दो कई पुस्तक होती है मेरे पास में, यानी PDF फाइल खोल लो तो वहाँ पर जो ये है ना कैलाश आश्रम वाले तो ज़्यादा मेहनत नहीं करते, कहाँ का श्लोक आया कहाँ का नहीं आया ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जैसे गीता प्रेस वाले तो कर देते हैं ना, गीता प्रेस वाले जहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं, ये श्लोक कहाँ के आया उद्धरण कर देते हैं, ये वहाँ का है तो उसमें से चिन्ह लगा देते हैं। और दूसरा दक्षिणामूर्ति मठ की जो श्लोक पुस्तक है ना दक्षिणामूर्ति मठ, तो वो भी बड़ी मेहनत करते हैं, तो उन्होंने भी लिख देते हैं कि ये श्लोक वहाँ पर आया है, इसलिए वहीं से मैंने लिया है। कहाँ से लिया है, दक्षिणामूर्ति मठ की जो पुस्तक में है तो उसमें ये लिखा था। यानी दोनों महाभारत के, ये शांति पर्व का है, महाभारत के शांति पर्व का 442 का है पहला श्लोक, ये है अनुपर्व का, महाभारत का अनुपर्व है। तो 141वें अध्याय का 82वां श्लोक है। तो यहाँ पर न कुड्याम शब्द के स्थान पर पाठांतर भेद है, न कुड्याम के स्थान पर न कुट्याम ऐसा लिख लेना। न कुड्याम इसको छोड़ करके, इसको छोड़ करके इसके स्थान पर पाठांतर भेद है ना, तो पाठांतर भेद ये कर लेना कौन सा, न कुट्याम। आता कुड्याम कुड्डी, कुड्डी कुड्डी यानी दीवाल आदि होती है ना कुड्डी, तो यहाँ पर कुटी कर लेना, कुटी कुटी। तो कुट्याम आता नियत कुटी, जैसे वृक्त कुटी, कोई भी कुटी, नर्मदा किनारे गंगा किनारे महात्मा कुटी बनाकर रहते हैं। तो उसी प्रकार से सन्यासी को, ऐसी जो सन्यासी की क्या नियत कुटी है, ना नियत कुटी, कुटी भी नहीं है, नियत कोई यहीं पर ही रहेगा, आसक्ति बना करके नहीं, नियत कुटी है नहीं। क्यों, क्यों ना कि एक रात एक ही स्थान पर रहता है। हाँ, प्लॉट तो है मुंबई में, प्लाट तो है, हैं? अच्छा अच्छा, नहीं अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं सही है।
हाँ तो फिर तो अच्छा है और का। तो नहीं, सही सही सही। तो ये है बहुत ही अच्छा वर्ग का। विद्वान है और आसक्ति नहीं है तो उत्तम कहलाता है। और सामान्य महात्मा है, अरे विद्वान नहीं है, अज्ञानी है, तो फिर तो उसके लिए निवास स्थान होनी चाहिए, है ना। और विद्वान है, आसक्ति से रहित है, तो फिर उसका आश्रय आदि नहीं है, और विद्वान है, विषण करता है, तो बहुत ही अच्छा कहलाता है। तो यहाँ पर ये है महाभारत का, ये है कि न कुट्याम है, न कुट्याम, नियत कुटी उसकी नहीं है। तो उधर कोई व्यक्ति कहीं कहीं आसक्ति होती है कि भाई इसी स्थान पर ही मैं स्नान आदि करूँगा, तो न उदके, नियत उसका उदक नहीं है, यानी इसी स्थान पर रहूँगा, इसी स्थान का जल पीऊँगा, इसी तालाब है, कुआं है, बावड़ी है, जल नदी आदि है, तो उदक भी नहीं है। तो संग हो कहते संग न कुट्याम न उदके संगो। तो ना तो कुटी में आसक्ति है और ना ही उदक में आसक्ति है। तो वस्त्र में आसक्ति हो जाती है, वस्त्र में तो न चैले, चैल में भी आसक्ति नहीं, चैल यानी वस्त्र होता है, यानी मृग चर्म आदि होते हैं ना। तो मृग आदि भी बहुत सन्यासी मृग का धारण कर, मृग की छाला अथवा बाघ की छाल, खाल तो पहनते हैं, धारण करते हैं। जैसे आपने कभी बहुत से महात्माओं को देखा हो, बागंबर का मखमल का जो कपड़ा है ना, बागंबर वाला, उस रंग वाला, वो पहनते रहते हैं, आसन में बिछाते रहते हैं, आसन पे भी बिछा लेते हैं और पहनते भी रहते हैं। और बहुत से लोग अरे बाघ की अरे खाल को और हिरण की खाल को रखते हैं अपने पास में। मैंने भी एक रखी थी खाल को, अब वो लेकिन मेरी वो धुली नहीं थी, तो बहुत वजनदार रहती है, खराब हो जाती। धुली होती है तो कोमल रहती है, और धुली नहीं है तो कोमल नहीं रहती, कड़क कड़क रहती है। तो बहुत प्रयोग किया था। एक से मैंने बोला था, एक जगह जो सैपुरा के पास के लोगों से, वो मांस खाते रहते, शिकार करते रहते हैं, तो मैंने कहा मेरे को देना एक मिर्ग की छाला। तो यहाँ पर कहते हैं न चैले, तो चैले में भी कोई आसक्ति नहीं है। त्रिपुष्करे, इस पुष्कर बोलते हैं तालाब आदि, जैसे पुष्कर क्षेत्र है ना, ब्रह्मा जी का क्षेत्र पुष्कर कहलाता है। तो त्रिपुष्करे यानी कोई तीर्थ क्षेत्र आदि में तो भी आसक्ति नहीं है, तीर्थ क्षेत्र आदि में भी कैसी नहीं है, आसक्ति नहीं है। और कहते हैं न आगारे, आगार यानी घर होता है, महल आदि होता है, तो आगार में जिसका नियत आगार नहीं है, राजाओं के जैसे जो महल होते हैं, कमंडलू, अतः त्रिपुष्कर कमंडल ले लीजिए, कुट्टी है कमंडलू, तो कमंडल ले लियो, पुष्कर यहाँ, चलो ठीक है, त्रिपुष्कर यानी कमंडल ले लियो, और दूसरा पुष्कर क्षेत्र आदि ले सकते हैं। कमंडलू कुटी जल वस्त्र, कमंडलू ले लियो, कमंडलू हो गया, तो कमंडलू कर लीजिए। मैंने तो हिंदी देखी नहीं थी, मैंने तो वो पुष्कर शब्द से ले लिया। कौन से? पुष्कर, ब्रह्मा जी का पुष्कर तीर्थ क्षेत्र है कि नहीं है, तो वहाँ पर त्रिपुष्कर लगा दिया। तो चलो कमंडलू, तो कमंडलू आदि में भी आसक्ति नहीं है। और आगार यानी भवन हो गया, भवन में भी आसक्ति नहीं है, बड़े बड़े महलों में। और आसन है, कहती आसन में, तो आसन तो इसी हो गया, अरे कौन सा आसन, मृग चर्म आदि आसन, मखमल का आसन, इसमें भी आसन में भी कोई आसक्ति नहीं है। अन्य कहते 56 प्रकार का भोजन ही प्राप्त हो मेरे को, ऐसा भी नहीं है। ऐसे जिसके ये धर्म नहीं पाए जाते, ऐसे आसक्ति संग जिसमें नहीं है, तो इसको ऐसे सन्यासी को मोक्ष वित्त कहते हैं। ऐसे सन्यासी को, ऐसे ब्राह्मण को बोलते हैं मोक्षवेत्ता कहते हैं। मोक्षवित है, मोक्ष को जानने वाला है, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता है, इस प्रकार से कहा था। तो इति कहते हैं, इति स्मृति युक्त अर्थ में प्रमाणयति, स्मृति युक्त अर्थ में प्रमाणयति। कौन स्मृति? तो यहाँ पर जो वाक्य कहाँ से आया श्लोक, तो कहते हैं ये जो वाक्य आया नागारे, नागा शब्द आया, सो अनिकेता, अनिकेतो, अनिकेता के आगे जो शब्द आया नागार, तो नागार यहाँ पर नागारे इसी श्लोक पे उठाया है। तो इतना एक वाक्य है जो न कुड्याम नोद के संगो न चैले न त्रिपुष्करे
और कहते हैं न गारे न असने न अन्य यस्य वही मोक्ष वित्तु सा। तो जो नागार शब्द आया वो स्मृति है। तो कौन सी? महाभारत है। महाभारत का अनुपर्व 141 का 82वां श्लोक है ये, इस प्रकार से। अब कहते हैं, आगे वर्णन करते हैं कि स्थिरमति है, अनुपर्व लिखा है। अनुपर्व उसमें आएगा ना, महाभारत का कोई पर्व होगा, मतलब बीच बीच में जो, हाँ, पर्व के भीतर पर्व आते हैं, पर्व के भीतर पर्व आते हैं, तो उसमें ये अनुपर्व होगा। बहुत सी बड़ा विशाल है ना उसमें, है। अनु 141वें अध्याय का 82वां। हाँ, अनुपर्व लिखना, महाभारत का अनुपर्व है 141 का 82वां। तो उसमें पर्व के भीतर पर्व आते हैं, तो उसमें देख लो। हाँ हाँ, और क्या विस्तार है। अब कहते हैं स्थिरमति। तो स्थिरमति एक अर्थ करना, स्थिर यानी परमार्थ वस्तु विषय मति यशा स्थिरमति के परमात्मा को विषय करने वाले, परमार्थ वस्तु को विषय करने वाली बुद्धि है जिसकी, मति यानी बुद्धि, उसको बोलते हैं यश, जिसके सब स्थिर मति वाला, यानी ब्रह्म बुद्धि वाला। कौन हो गया? ब्रह्म बुद्धि वाला। तो ब्रह्म को छोड़ करके दूसरी जगह बुद्धि उसकी बनती नहीं है, ब्रह्म को छोड़ करके बुद्धि उसकी बनती नहीं है, ऐसा। इस प्रकार से ऐसे जो कहलाता है ब्रह्म बुद्धि वाला। अब आगे कहते हैं स्थिरमति, यहाँ पर टीकाकार, दूसरी टीकाकार कहते हैं ब्रह्म ये परमार्थ वस्तु, ब्रह्म ही परमार्थ वस्तु है। ये उसमें आना, अरे दक्षिणामूर्ति मठ की श्लोक ये टीका है, उसमें लिखा है तो परम ब्रह्म ही परमार्थ वस्तु। तो ऐसी ब्रह्म, तो परमात्मा को विषय कर, परमार्थ वस्तु यानी ब्रह्म ही परमार्थ वस्तु है, उसको विषय करने वाली बुद्धि है जिसकी, ऐसे स्थिरमति, ऐसा स्थिरमति वाला जो भक्ति वाला है, सन्यासी में प्रियो, ऐसे जो प्रिय मेरे लिए नर, ऐसे जो नर है कैसा है? मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, इस प्रकार से कहा। अच्छा, यहाँ पर एक दूसरी टीकाकार ने इन्होंने, है ना, इसमें लिखा कि ये ब्राह्मण ही, अरे जो सन्यासी कहला ज्ञान, यहाँ पर टीका में लिखा है, इतना लिखा है कि एतन ब्राह्मण शब्द का सन्यासी में सार्थक है, ऐसा वर्णन कर दिया। तो अतः ब्राह्मण सन्यासी इति उत्तम भाष्यकार के द्वारा वर्णन किया। ब्राह्मण सन्यासी, तो ब्राह्मण से भी जानता है इस वाक्य को लेकर के। तो एक टीका में इन्होंने ऐसा लिखा है, टीका में कि यो ही ब्रह्म ज्ञानी आत्मनिष्ठ सा ब्राह्मण सन्यासी तादृशा अन्यस्य आत्मनिष्ठायाम अनधिकारात। तो कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मनिष्ठ सा ब्राह्मण है, सन्यासी, ऐसे जो ब्राह्मण सन्यासी कहलाता है, जो आत्मा में निष्ठा है जिसकी, ऐसे जो ब्राह्मण है उसको सन्यासी कहते हैं। फिर अन्यस्य आत्मनिष्ठायाम अनाधिकारात के अन्य की। अब अन्य यहाँ पर इन्होंने टीकाकार की है, कहते हैं दूसरे टीकाकार कि अन्य व्यक्ति की, यानी ब्राह्मण को छोड़ करके अन्य व्यक्ति की आत्मनिष्ठा में अधिकार नहीं है। तो ये इन्होंने ऐसी पंक्ति लिख दिया, किसमें? दूसरी टीका में कहते हैं, आनंदगिरी को छोड़ करके दूसरी जो टीका है कि ब्राह्मण की तो है, ऐसे जो आत्मनिष्ठा वाला जो ब्राह्मण उसको सन्यासी कहते हैं, ठीक है, इतना तो ठीक है, किंतु अन्य का आत्मनिष्ठा में अधिकार नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय की आत्मनिष्ठा नहीं बन सकती, ऐसी बात भी नहीं है। वैश्य की नहीं बन सकती, ऐसी बात भी नहीं है। शूद्र की नहीं बन सकती, ऐसी बात भी नहीं। स्त्री की नहीं बन सकती, ऐसी बात भी नहीं है। अधिकारी है तो आत्मनिष्ठा बन सकती है। लेकिन टीकाकार ने कैसे लिख दिया भगवान जान है, ये भी खतरनाक है कि नहीं? है नहीं, हाँ, यहाँ से स्पष्ट लिख दिया ना, क्योंकि अब ऐसे विवेकानंद जी हो गए। अब विवेकानंद जी तो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन आत्मानिष्ठा थी उनकी, है, बहुत से तीर्थ हैं। अब भगवान भास्कर ने तो शास्त्र के अनुसार, श्रुति के अनुसार व्याख्यान किया, ठीक है, उनका तो चलता है।
उन्होंने तो ब्राह्मण शब्द को लेकर के श्रुति में ऐसे ही आया, ब्राह्मण से ऐसा शब्द प्रयोग कर दिया था श्रुति ने, उसी के अनुसार व्याख्यान किया है। लेकिन टीकाकार तो अपनी और भी स्वीकार करना चाहिए, हैं? नहीं, ऋषि तो सारे थे, ऋषियों में तो वो ब्राह्मण ही थे सारे ऋषि। भली नहीं 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 नहीं, ऐसे ऋषि हैं वो, ना याद ही नहीं है और सारे, लेकिन किसी, अरे नहीं, सन्यासी महात्मा जी ने कहाँ से पढ़ लिया भगवान ने, वो भी है कि नहीं। लेकिन और मतलब जितने भी ऋषि प्राय कर ब्राह्मण ही होते हैं। हम ये नहीं कह, ये हो सकता है कि वो किसी नाई किसी कन्या से पैदा हुए ब्राह्मण, नहीं नहीं, ऐसे किसी दूसरी कन्या से, भली दूसरे ब्राह्मण की कन्या से भली पैदा ना हुए हों, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या से, वैश्य कन्या से, शूद्र कन्या से पैदा हुए हों, लेकिन वो उनका जो होता पिता ब्राह्मण ही होता है, हैं? हाँ तो वो तो क्षत्रिय नहीं, हम हाँ क्षत्रिय हैं, राजवंश की है। मैं तो ये बोल रहा हूँ इन्होंने टीकाकार ने ऐसा लिख दिया था, इसलिए बोला मैंने। कैसे लिख दिया उन्होंने? चल हाँ, मतलब इन्होंने टीकाकार की मैं बात उठा रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ अकेला। मैं टीका का नाम तो लिखा है, लेकिन मैं तो ये उनकी मत को उठा रहा हूँ ना, मत को। उन्होंने ऐसा लिख दिया, कैसे लिख दिया ऐसा बोल रहा था, सोच। ठीक, इनकी टीका, इनकी, अच्छा एक और बात है, इनकी टीका बहुत अच्छी है, विस्तार पूर्वक है। इन्होंने अरे भाष्यकार का बहुत मंडन नहीं किया है, खंडन नहीं किया, और रामानुजाचार्य भगवान का खंडन किया है। जहाँ पर रामानुजाचार्य भगवान भाष्यकार के विरुद्ध गए हैं ना, वहाँ पर इन्होंने खंडन किया है। ये टीका से भाष्य अच्छा खुलता है। भाष्य की जो पंक्ति है बहुत विस्तार पूर्वक इन्होंने टीका लिखी। आनंद गिरी महाराज ने इतनी बड़ी टीका नहीं लिखी जितनी बड़ी टीका इन्होंने लिखी। एक एक श्लोक का बहुत बड़ा व्याख्यान किया है। और दक्षिणामूर्ति मठ से जो गीता की टीका निकलती है ना, वो खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी टीका है और स्पष्ट जल्दी समझ में आती है। दक्षिणामूर्ति मठ से निकलती है गीता की, गीता जी है दक्षिणामूर्ति मठ। हाँ, और जो काशी में दक्षिणामूर्ति मठ है ना, वहां से निकलती है। वो छापते बेचते हैं, वो चौखम्बा वाला भी बेचता है इस पुस्तक को, तो बढ़िया वहां से। लेकिन संस्कृत ये हिंदी का नाम नहीं है क्या ना? हिंदी तो आप पढ़ सकते हैं, मतलब हिंदी, नहीं वो तो पढ़ते पढ़ते शब्दों का अर्थ बैठ जाता है। और हिंदी के लिए तो गीता प्रेस अच्छी है। जहाँ पर संस्कृत समझ में नहीं आ रही, गीता प्रेस की पुस्तक पास में रख लिया तो बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए, चल आगे चलते हैं। तो कहते हैं परमात्मा को विषय करने वाली बुद्धि, ऐसे स्थिरवती वाला हो गया है, भक्ति वाला, ऐसा जो सन्यासी है मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। अब भगवान आगे कहते हैं, अरे 20वें श्लोक की भूमिका बनाते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि न अक्षरस्य उपासका नाम निवृत्त सर्वेषणा नाम सन्यासी नाम परमात्म ज्ञानिष्ठा नाम धर्म जातम प्रक्रांतम उपसंगृजते। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इस वाक्य, इस श्लोक से लेकर के कि जिससे साधक की सारे भूतों में अद्वैत निष्ठा है, यानी अपने से भिन्न किसी दूसरे को देखता ही नहीं है, अद्वैत निष्ठा हो गई। ऐसे और अक्षर की उपासना करने वाले सन्यासियों का, अक्षर की उपासना करने, अक्षर यानी यहाँ पर निर्गुण परमात्मा, निर्गुण परमात्मा ईश्वर हो गया। यानी सगुण ईश्वर और निर्गुण ईश्वर, दो प्रकार के ईश्वर हो गए ना, एक तो सगुण ईश्वर है, एक निर्गुण ईश्वर है। ऐसे निर्गुण अक्षर जो ब्रह्म है उसकी उपासना करने वाले सन्यासी का, जिनकी तीनों प्रकार की इच्छा निकल गई हैं, निवृत्त सर्वेषणाम, उत्तरेषणा, वित्तरेषणा, लोकेषणा, ये 3 प्रकार की इच्छा होती हैं।
तो जिनसे निकल गई हैं ऐसी ऐसे सन्यासियों की परमार्थ ज्ञान निष्ठा, पर आत्मा को छोड़ करके दूसरे निष्ठा जिनकी है ही नहीं है, ऐसे धर्म समुदाय को जो अद्वेष्ट सर्वभूता नाम यहाँ से आरंभ किया था, सन्यासी का प्रकरण जो आया था, उस जो प्रकरण को यहाँ पर उपसंहार करते हैं। कहाँ पर? 20वें श्लोक के द्वारा उपसंहार करते हैं। प्रकांड जो प्रकरण चल रहा था उसका प्रसंग का उपसंहार करते हैं। तो पाठ करते हैं 20वें श्लोक का। ये तो धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि ये जो सन्यासी हैं, अद्वेष्ट सर्वभूता नाम, इस वाक्य को लेकर के जो सन्यासी हैं, जो मुमुक्षुगण है, कौन है? मुमुक्षुगण हैं। ऐसे कहते इदम धर्मामृतम यथोक्तम पर्युपासते, जो मैंने इस अद्वैत में निष्ठा रखने वाला जो धर्म का उपदेश किया है, धर्म समुदाय यानी अक्षर ब्रह्म की उपासना का जो मैंने उपदेश किया है, इसको अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति का जो साधन मैंने वर्णन किया है, ऐसा जो धर्म है अमृतम, धर्म से जो अमृत कैसा है, अमृत जो धर्म कैसा है, अमृत की प्राप्ति में हेतु बनता है। अमृत मोक्ष है धर्म, ये उपासना धर्म से युक्त है। धारित धर्म, एक धर्म शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मी, ये ब्रह्म को बोध कराने वाला जो आत्मज्ञान है, धर्म से युक्त है, धर्म से रहित नहीं है। जो अमृत कैसा है? धर्म से रहित नहीं बल्कि धर्म से युक्त है। अतः जिस ज्ञान के माध्यम से, किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से, तो धर्म से युक्त होकर के ऐसा जो अमृत है, जो मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बनता है, मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बनता है, ऐसे जो यथोक्तम अद्वेष्ट सर्वभूता नाम, यानी आत्मा में ही निष्ठा है जिसकी, आत्मा से इतर दूसरे में निष्ठा है ही नहीं है, ऐसी उसकी जो उपासना करते हैं, ऐसे जो सन्यासी हैं, ऐसे जो सन्यासी हैं, श्रद्धाना, यानी आत्मा से इतर में श्रद्धा नहीं बल्कि आत्मा में श्रद्धा है। मत परमः, यानी ईश्वर को छोड़ करके किसी दूसरे का आश्रय ग्रहण नहीं करते, ऐसे जो भक्त सन्यासी कहलाते हैं। ऐसे जो भक्त सन्यासी मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लिए अत्यंत प्रिय हैं। कैसे? अतीव में प्रिय, अतीव अत्यंत मेरे लिए प्रिय हैं। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन से कहा। अब भगवान भास्कर ये व्याख्यान करते हैं कि ये तो सन्यासिनो धर्म्यामृतम धर्माद अनप्रेतम धर्म्यम च तद अमृतम च तद अमृतत्व हेतुत्वाद इदम यथोक्तम अदृष्टा सर्वभूतानाम इत्यादिनः पर्युपास्ते अनुतिष्ठन्ति। 8 बजे तक मैं पाठ चलाता हूँ, बैठेंगे? बाद में हाँ, क्या हुआ, मैं भी गलती थोड़ा कोई काम आ जाती है मिले जी 8 बजे तक चलाता हूँ। जरूरी तो यहाँ पर वर्णन करते हैं तो कहते हैं अद्वेष्ट है ना, अरे ये जो सन्यासी हैं, ये तो सन्यासी जो सन्यासी हैं, जो जहां से प्रसंग आया था सन्यासियों का, धर्म अमृतम, धर्म अमृतम, धर्म से अनपेतम, अपेतम रहितम, अपेत शब्द का अर्थ होता है रहित है, इन धर्म को त्याग करना, धर्म का जिन्होंने त्याग नहीं किया, धर्मम च तद अमृतम, जो धर्म वे कैसे अमृत, अमृत है, धर्मी अमृत है, जो धर्म है अमृत की प्राप्ति में हेतु बनता है। अद्वेष्टा का अद्वेष्टा शब्द न द्वैती अद्वैत है, न द्वैती अद्वैत, द्वैत का अर्थ होता है भेद बुद्धि,
यानी हर जीव अलग अलग हैं, मैं भी अलग हूं और आप सब भी अलग हैं, इस प्रकार का जो भेद देखता है, हाँ, जो इस प्रकार से जानता है वो उसको द्वैत बोलते हैं। और जो सभी को अपनी आत्म से जानता है तो अद्वैत हो गया। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी में आत्मा को देखता है, सभी में, सभी प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है, इस प्रकार से। तो ऐसे जो सन्यासी हैं, इन धर्म से रहित नहीं है, धर्म से युक्त हैं। ऐसे जो धर्मम च तद अमृतम, धर्म जो कैसा वो अमृत है, यानी अमृत की प्राप्ति में हेतु बनता है। धर्म कैसा है? अमृत की प्राप्ति में हेतु होने से। तो इस प्रकार से धर्म से युक्त जो अमृत को प्राप्ति हो जाती है, यानी इस प्रकार के वेदांत का चिंतन करने से, आत्मा का चिंतन करने से, इस प्रकार की उपासना करने से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। तो कहता है यथा उत्तम, यथा उत्तम जो पहले वर्णन किया है, यथा उत्तम का अर्थ हो गया जो पहले अद्वेष्ट सर्वभूतानां, जहां से साधनों को वर्णन किया है, अर्थात ऐसे जो सन्यासी में जो जो लक्षण पाए जाते हैं, अद्वेष्ट सर्वभूतानां से लेकर के यहाँ तक श्लोक तक जो प्रसंग आया था, जो जो भी लक्षण पाए जाते हैं, यानी संतुष्ट रहता है, कामना नहीं करता, संग से रहित है, सम रहता है, ठंडी गर्मी को सहन करता है, सुख दुख में सम रहता है, इत्यादि जो ज्ञानी के लक्षण पाए गए हैं, उनसे यथोक्त लक्षण वाले सन्यासी को अद्वेष्टा सर्वभूतानां, तो इस वाक्य को लेकर के, यहाँ से लेकर के अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादि वाक्य के द्वारा उस आत्मा की उपासना करते हैं। पर्युपासते यानी अक्षर ब्रह्म की जो उपासना करते हैं। पर्युपासते एक शब्द का अर्थ हो गया कर्ता कौन है, इसकी उपासना करते हैं साधक, ऐसे सन्यासी अनुतिष्ठन्ति, सेवन करते हैं, यानी अक्षर ब्रह्म की सेवन करते हैं, अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं। ऐसे जो सन्यासी श्रद्धानः, कैसे हैं? श्रद्धानः, श्रद्धा रखने वाले, श्रद्धानः संतो मत परमा यथा उक्तो अहम अक्षरात्मा, हम अक्षर आत्मा, परमो निरतिशयः गतिर् येषां ते मत परमात्मा मद भक्तास च उत्तमां परमार्थ ज्ञान लक्षणां भक्तिम आश्रितास ते अतीव में प्रियः। तो कहते हैं श्रद्धान वाले, श्रद्धा रखने वाले होते हुए, आत्मा को छोड़ करके, ईश्वर को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके दूसरे में श्रद्धा है ही नहीं है, इतर में। ऐसे जो श्रद्धा वाले सन्यासी मुमुक्षुगण मत परमा, तो मत परमा का अर्थ होगा मत आश्रय वाले, एंड जैसे हम सामान्य व्यक्ति स्त्री पुरुष दूसरे को आश्रय ग्रहण करते हैं, ऐसा जो मुमुक्षुगण है, सन्यासी है, ऐसा वह सन्यासी मुमुक्षु साधक है, किसी दूसरे को आश्रय करता ही नहीं है, आत्मा को छोड़कर के, ईश्वर को छोड़ करके। जैसे घर में भी है, जैसे द्रौपदी ने, कहते द्रौपदी का उदाहरण देते हैं, तो द्रौपदी ने पहले आश्रय किया था अपने पतियों का, परिवार वालों का। अब देखा पतियों ने सहायता नहीं पहुंचाई, परिवार वालों ने, भीष्मपितामह आदि ने सहायता नहीं पहुंचाए, तो फिर किसका आश्रय लिया उसने? भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया। द्रौपदी ने जब देखा कि अपने पतियों को आश्रय काम नहीं दिया, उसने पतियों का जो आश्रय था वो काम नहीं कर पाया, तो फिर बस उसी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय ग्रहण किया कि नहीं किया? किया। तो इसलिए मत परमा, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भली घर जीवन वाला है, स्त्री या तो पुरुष है, लेकिन वो घर जीवन में रह करके पति पत्नी का आश्रय नहीं ग्रहण करता, बल्कि आत्मा का ही, परमात्मा का ही आश्रय ग्रहण करता है। तो मत परमा का अर्थ हो गया। तो मत परमा, तो यथा उक्तो, जिस प्रकार से कहा गया है, तो ऐसा हम अक्षरात्मा, अक्षर आत्मा ही, अक्षर रूप जो आत्मा है वही परमो निरतिशय गति है जिसकी, अक्षर आत्मा को छोड़ करके किसी दूसरे का सेवन करता ही नहीं है, निरतिशय गति है, यानी अन्य की गति उसको है नहीं, अन्य प्राप्ति की इच्छा उसको है ही नहीं है, लोकांतर फल की चाहना है ही नहीं है। ऐसा जिन सन्यासी ते वे सन्यासी मत परमात्मा, मेरी आशय वाले होते हैं, मद भक्ता, वो मेरे लिए, मेरे वो भक्त हैं, उत्तमाम, जो मेरे भक्त हैं, उत्तमाम परमार्थ लक्षण, परमार्थ ज्ञान लक्षण वाली भक्ति को आशा करने वाले वो होते हैं, यानी आत्मा से इतर की भक्ति नहीं करते, आत्मा की भक्ति करते हैं, यानी निर्गुण परमात्मा के सेवन करते हैं, कामना से रहते होगा। मोक्ष ही एक अकेली कामना है,
ऐसे जो भक्ति वाले हैं, उत्तम भक्ति वाले, परमार्थ लक्षण वाली जो उत्तम भक्ति है, उस भक्ति को आशा करने वाले वे हैं। वे ऐसे जो भक्त हैं, ते अतीव में प्रिया, मेरे लिए अत्यंत प्रिय हैं। भगवान कहते हैं मेरे लिए अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं प्रियो ही, तो क्योंकि यहाँ पर सूचना देते हैं, मतलब पूर्व का प्रसंग उठाते हैं भगवान के प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम इति, इस वाक्य के द्वारा ज्ञानी मेरे लिए अत्यंत प्रिय है ना। ज्ञानी कैसे मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, इति सूचना, इस वाक्य के द्वारा पहले सूचना दे दी गई है। तद व्याख्याया यह उपसंगते भक्तास्ते अति में प्रिय इति, जो पहले 7वें अध्याय में जो इसकी सूचना दी गई थी कि भगवान के भक्त मेरे अत्यंत प्रिय हैं। हाँ जी जी, हाँ आपको हरे गीता के श्लोक का अरे वो है, तुलसी के रामायण में है दृष्टांत बैठा हुआ है। हर श्लोक की चौपाई आपके मन में बैठी हुई है क्या नहीं? सबको सारा उत्तर मिलेगा। बैंक मैंने तो इतना ही नहीं पढ़े। नहीं, बहुत अच्छा निकलता। मैंने तो 2-4 ही बहुत ही कम चौपाई रटी है मेरे, लेकिन आपकी तो इतनी भयंकर ही रटी हुई है। नहीं, हाँ हो जाती है। नहीं, सही, हाँ जल्दी याद होती है। मैंने भी जो याद नहीं करी थी रामायण की चौपाई, वो भी पढ़ते पढ़ते ही याद हुई थी। हाँ, लेकिन वो जल्दी प्रसंग उठ भी जाता है आपको जल्दी। तो देखिए, तो आगे कहते हैं, यहाँ पर वर्णन करते हैं कि ज्ञान है ना, जो 7वें अध्याय में जिसकी सूचना दी गई थी कि भगवान के लिए कैसे ज्ञानी मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, तो जो व्याख्या, तो सूचितम तद व्याख्या करके, तो उसका व्याख्या यहाँ पर, जो उसकी व्याख्या यहाँ पर उपसंहार कर लिया, उपसंहार करते हैं, उसी का व्याख्यान का उपसंहार यहाँ पर किया जाता है। इन भक्तास्ते में अति प्रिय, मेरे लिए वे ऐसे जो भक्त हैं अत्यंत प्रिय हैं, है ना, उसी की व्याख्या यहाँ पर आकर के उपसंहार किया जाती है। इस प्रकार से कहा यस्मात्, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि यद्यपि यथोक्त धर्म समुदाय वाला, जो ज्ञानी के लक्षण कहा गए हैं, ऐसे धर्म समुदाय से युक्त, धर्म जाता है ना, धर्म समुदाय, तो धर्म समुदाय का अर्थ हो गया मतलब जो अद्वैत सर्वभूता नाम में जो लक्षण बतलाए गए हैं ज्ञानी के, विद्वान के, तो वो धर्म समुदाय हो गए। ऐसे ज्ञान वाले के जो लक्षण हैं, तो इस प्रकार से यद्यपि यथा उक्तम धर्म समुदाय लक्षणम ज्ञानवती उक्तम कहे गए, तथा फिर भी जिज्ञासु के द्वारा ज्ञान के साधन होने से यत्न रूप से यहाँ पर अनुष्ठान करना चाहिए। कहते ज्ञानवान के लक्षण है, लेकिन जिज्ञासु के लिए अनुष्ठेय है। जो ज्ञानी के तो वो लक्षण आ गए, किसके? जो पहले से ही कृत उपासक है, आता जिसको पहले से ही पूर्व जन्म में उसने बहुत साधना करी है, लेकिन ज्ञान नहीं हो पाया था इस शरीर में, इस शरीर, अब वर्तमान काल में उसको शरीर की प्राप्ति हो गई, जन्म की प्राप्ति हो गई, लेकिन जन्म लेते ही तुरंत कुछ काल के पश्चात उसको सीधा ही निष्ठ परमात्मा बन गई, तो उसका तो शेष स्वभाव हो गया, तो ज्ञानी के लक्षण हो गए उसमें। लेकिन जो अभी ज्ञानी नहीं बन पाया, उसके लिए जो साधन है ज्ञान की प्राप्ति की, वो साधन है। तो ऐसे साधन जो कैसे, उसके लिए अनुष्ठेय है। जिज्ञासु के लिए, जिज्ञासु जो मुमुक्षु अधिकारी है, उसके लिए तो ज्ञान के साधन होने से यत्न पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस वाक्य के अर्थ को यहाँ पर उपसंहार करते हैं, कहते हैं यस्मात् धर्म्या मृतम इदम यथा उक्तम अनुतिष्ठन् भगवतो विष्णु हो परमेश्वरस्य अति में प्रियो भवति, तस्माद् इदम धर्मामृतम मुक्षुणा यत्न तो अनुष्ठेयम विष्णु हो प्रियम परम धामा जी गमिषुणा इति वाक्यार्थ। यस्मा जिस कारण से धर्मामृतम, इन धर्म से युक्त जो अमृत है, इन अमृत की प्राप्ति में जो हेतु बनता है धर्म है,
है जो मैन हमने उपदेश किया, यथा उत्तम जो अद्वेष्टा सर्वभूता नाम इस वाक्य से लेकर के यहाँ तक जो उपदेश किया गया है, ऐसे उक्त धर्म समुदाय को, उक्त धर्म समुदाय को कहते अनुष्ठिष्ठन सेवन करता हुआ, सेवन करता जो करता रहता है भक्त। एक तो ज्ञानी का तो लक्षण हो गया, ज्ञानी का स्वभाव बन गया, लेकिन जो भक्त है ऐसे जो सेवन करता रहता है, ऐसे भगवान विष्णु का जो परमेश्वर का अति प्रिय हो जाता है। जो इस प्रकार से मुमुक्षुगण है जो सेवन करते हैं, ऐसे सेवन करने वाले साधक भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय होते हैं। ऐसा जिस कारण से तस्मत इस हेतु से इदम ये जो धर्मामृत है, एन धर्म मोक्ष की प्राप्ति में हेतु, ब्रह्म की प्राप्ति में हेतु बनता है। ऐसे मोक्ष के द्वारा इस धर्म समुदाय को, धर्म जातम धर्म समुदाय को, इस लक्षणों को मुमुक्षु गण के द्वारा यत्न पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। यानी भगवान विष्णु का जो परम धाम है, प्रिय धाम, परम प्रिय धाम है, यानी भगवान विष्णु का स्वरूप है। भगवान विष्णु का परम धाम का अर्थ यहाँ पर लोक नहीं है, वैकुंठ लोक नहीं है ये। एंड जो वैष्णव महात्मा जो वैकुंठ लोक मानते हैं ना, वो लोक यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर भगवान विष्णु की आत्मा आएगी। भगवान विष्णु की कौन सी आएगी? आत्मा। तो भगवान विष्णु की जो प्रिय धाम का अर्थ हो गया, प्रिय परम धाम का अर्थ हो गया आत्मा, यानी भगवान का स्वरूप है। तो जो भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले हैं, ऐसे जाने की इच्छा करने वाले, जी गमिष्णा प्राप्त करने की इच्छा करने वाले सन्यासी हैं, मुमुक्षुगण, उनके लिए यत्न पूर्वक इन साधनों का सेवन करते रहने चाहिए। मुमुक्षुगण के द्वारा, यानी मोक्ष की इच्छा करने वाले साधकों के द्वारा यत्न पूर्वक भगवान विष्णु के धाम को, स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं जो सन्यासी, जो मुमुक्षुगण, उनको इस प्रकार से अनुष्ठान सेवन इसका, इन धर्म समुदाय का सेवन करते रहना चाहिए। ठीक है ना, धर्म समुदाय का सेवन करते रहिए, है ना। यहाँ पर दूसरी टीका में आया है कि ज्ञानी का भगवान विष्णु कैसे, भगवान विष्णु ज्ञानी की आत्मा है। भगवान विष्णु ज्ञानी की आत्मा होने से भगवान और आत्मा हर सभी को प्रिय होती है। ज्ञानी भगवान विष्णु की आत्मा है और विष्णु की आत्मा ज्ञानी है, ज्ञानी की आत्मा विष्णु है, और आत्मा सभी को प्रिय होती है। ना तो स्त्री वास क्या होता, भगवान विष्णु ही है, भगवान विष्णु रहते हैं। तो कहते हैं ना स्त्री प्रिय है ना पुरुष प्रिय है, ना स्त्री प्रिय है ना पुरुष प्रिय है, लेकिन आत्मा ही प्रिय है। आत्मा ही प्रिय, अपनी आत्मा ही प्रिय होती है। ना तो हमको अपनी स्त्री प्रिय होती है, ना ही हमको पुरुष प्रिय होता है। तो बल्कि कौन प्रिय होता है? अपनी आत्मा ही प्रिय होता है। जब व्यक्ति खतरा होता है ना, तो सबसे पहले अपने को ही बचाता है, ना तो स्त्री को बचाता है ना पुरुष को बचाता है। एक बार तो मैंने ही, मेरे सामने ही घटना घट गई मेरे से। मैं किसी स्वामी की सेवा करता था, अब आग लग गई, जो है ना हीटर में जैसी आग लगी तो मैं ही भाग गया कमरे छोड़ करके। अब वो दरवाजे तक पहुंच गया था, मैं भाग डर के मारे। तो बाद में वो लाइट बंद करी, तो मेरे वो जिस स्वामी की सेवा कर रहा था, उन्होंने मेरे ऊपर बोल ही दिया, तू तो मेरे को मारने वाला है, मार ही देता। तो मतलब हाँ, अचानक वही होता है, अचानक व्यक्ति को जैसे ही खतरा मालूम होता है, तो वहां पर ये नहीं सोचता कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, इसकी रक्षा करना है। पहले तो अपने को सुरक्षा करता है, बाद में फिर व्यक्ति का विवेक जागृत होता है। राम नहीं राम। इसलिए इस तो हेतु कौन है इसमें? हेतु के हर व्यक्ति की अपनी आत्मा ही प्रिय है, हर व्यक्ति की अपनी आत्मा ही प्रिय है। ना तो पत्नी प्रिय है, ना पति प्रिय है, ना स्त्री प्रिय है, ना पुरुष प्रिय है, बल्कि आत्मा ही प्रिय है। ये उसमें हेतु है। हाँ, हो जाती है। मतलब एक प्रियत्व को लेकर, प्रियत्व को लेकर के आया है कि प्रिय कौन है? अपनी आत्मा ही प्रिय होती है, दूसरा प्रिय नहीं होता। वो वहां पर राग आदि रहता है दूसरे में। तो इस प्रकार, इसलिए भगवान विष्णु कौन है? आत्मा। भगवान विष्णु की आत्मा ज्ञान है, ज्ञान की आत्मा विष्णु है। इस प्रकार से इसलिए जो भगवान विष्णु को धाम को जाना चाहते हैं, भगवान विष्णु का स्वरूप ही प्राप्त होता है। इसलिए भगवान यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, यानी प्रिय आत्मा ज्ञानी सा, विष्णु की आत्मा ही यानी विष्णु का स्वरूप है, सचिदान स्वरूप आत्मा के,
भगवान विष्णु का जो स्वरूप कौन सा है? सच्चिदानंद स्वरूपात्मक जो स्वरूप है भगवान विष्णु को, वो स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए वो ज्ञानी है, विष्णु का प्रिय है आत्मा होने से। सब ज्ञानी आत्मा साक्षात विष्णु ही भक्ति। जो ज्ञानी भगवान विष्णु की आत्मा है, वो साक्षात जो ज्ञानी कैसे? भगवान विष्णु ही है। इस प्रकार से ऐसा वर्णन किया। अब यहाँ पर है ये ऐसा जो सन्यासी मुमुक्षुगण है, उसको जो विष्णु के स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ऐसे मुमुक्षु के लिए ये साधनों को सेवन करते रहना चाहिए। ये साधनों का कैसा है? सेवन करते रहना चाहिए। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं उपसंग टीका में कि तदेवं स्वपादिक अभिध्यान परिपाक से, स्वपादिक ब्रह्म के ध्यान का परिपाक अवस्था हो जाने से, स्वपादिक ब्रह्म का यानी सगुण ब्रह्म की, तो उससे निरुपाधिकम अनुसंधानस्य अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादि धर्म विशिष्टस्य मुख्यस्य अधिकारिणा श्रवण आदि आवर्त्यत तत्व साक्षात्कार संभवात ततो मुक्ति उपत्ति तद हेतु वाक्यार्थ धी विषयत्व योग्यस्य तत्पदार्थ अनुसंदेह इति सिद्धम। कि स्वपादिक ब्रह्म की उपासना करने से, किसकी? स्वपादिक ब्रह्म की उपासना के ध्यान करने से जब उसका ध्यान परिपक्व हो जाता है, तो फिर निरुपाधिक ब्रह्म का अनुसंधान की योग्यता आ जाती है उसमें। स्वपादिक ब्रह्म की उपासना करने से, ध्यान करने से, पूजा पाठ करने से अब वो अधिकारी, मुख्य अधिकारी बन गया, तो निरुपाधिक ब्रह्म की उपासना करने का अधिकारी बन गया। तो इस अद्वष्ट सर्वभूता नाम इत्यादि वाक्य के द्वारा जो धर्म समुदाय उपदेश किया गया था, ऐसे मुख्य अधिकारी का अब श्रवण मात्र करता है। किसका? वेदांत का श्रवण करता है। तो वेदांत के श्रवण करने से, श्रवण का बार बार श्रवण करता है, श्रवण करने से तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। अब तत्व का साक्षात्कार हो जाने से उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तद हेतु वाक्यार्थ है। तो तद हेतु वाक्यार्थ है, मुक्ति की प्राप्ति के हेतु जो वाक्यार्थ हैं, वाक्यों का अर्थ है कौन? तत्वमसि महावाक्य का अर्थ है। तो धी मुख्यार्थ ज्ञान के विषयत्व की योग्य जो तत्पदार्थ है, उस तत्पदार्थ को यहाँ पर संधान करते रहना चाहिए। आता ये मुख्य तत्पदार्थ है। इस प्रकार अनुसंधान करने से जो तत्पदवाच्य ईश्वर है, उसका अनुसंधान करने से मुख्य जो अधिकारी, उसको मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। यानी यहाँ पर ये दो प्रकार की उपासना का वर्णन किया है। यहाँ पर कहाँ पर? इस अध्याय में भक्ति योग अध्याय में दो प्रकार की ईश्वर है। कौन सी ईश्वर है? एक सगुण ईश्वर है, एक निर्गुण ईश्वर है। सगुण ईश्वर और निर्गुण ईश्वर। तो सगुण ईश्वर हो गया, कहते हैं ईश्वर ही हो गया, और निर्गुण ईश्वर हो गया अक्षर ब्रह्म के जो भक्ति है ना, भक्ति योग के यहाँ पर टीकाकार दूसरी टीका में आया कि विश्वरूप उपासना आत्मिका अनुत्तम जो भक्ति है, यानी ऐसी अनुत्तम भक्ति, ऐसी उस भक्ति का, और अक्षर उपासना आत्मिका जो उत्तम भक्ति का योग है, जो संबंध है, उसको भक्ति योग कहते हैं। भक्ति योग किसको कहते हैं? यहाँ पर विश्वरूप उपासनात्मक जो अनुत्तम, इससे बढ़कर कोई भक्ति है ही नहीं है ना, उपमा नहीं दी जा सकती, अनुत्तमा बोलती है। तो विश्वरूप उपासनात्मिका जो अनुत्तम भक्ति है, और वह ही अनुत्तम जो भक्ति है अक्षर उपासनात्मिका उत्तम भक्ति के साथ संबंध बनाती है, उसको बोलते हैं भक्ति योग। इन सगुण ब्रह्म और निर्गुण भक्ति, सगुण ईश्वर का और निर्गुण ईश्वर की जो दो प्रकार की भक्ति का प्रतिपादन करने वाला ही अध्याय है। ये जो 12वां अध्याय है, सगुण ब्रह्म का बोध कराने वाला है और निर्गुण ब्रह्म के बोध कराने वाले हैं। सगुण ब्रह्म रूप जो ईश्वर है और निर्गुण ब्रह्म रूप जो ईश्वर है, उसको प्रतिपादन करने वाला जो अध्याय 12वां अध्याय है, उसे वो भक्ति है, भजन उपासना। तो सगुण ब्रह्म और ईश्वर, निर्गुण ब्रह्म रूप ईश्वर की यहाँ पर इस अध्याय में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के ईश्वर की उपासना करने से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। जिसको मुक्त अधिकारी नहीं है, मध्यम अधिकारी है, तो मध्यम अधिकारी के लिए सगुण ब्रह्म की उपासना करने से, पूजा पाठ करने से, भजन करने से उत्तम अधिकारी में परिणत हो जाता है। जब योग्य अधिकारी बन जाता है तो उत्तम अधिकारी में परिणत हो जाने से फिर वो उसी को मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। उत्तम अधिकारी हो गया, उत्तम अधिकारी होती है तो तत्वमसि आदि महावाक्य का श्रवण करता है, और तत्वमसि आदि महावाक्य का श्रवण करने से फिर उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है।
है कि नहीं? पहले मतलब मध्यम अधिकारी के लिए पूजा पाठ ध्यान पूजन अनिवार्य है, और फिर ध्यान पूजन उसका परिपक्व हो गया तो परिपक्व हो जाने से फिर उत्तम अधिकारी परिणत हो गया। अब बस वेदांत का श्रवण किया, फिर पूजा पाठ के ज्यादा चक्कर में ना रहे, फिर बस ध्यान करता रहे, ओमकार का जप करता रहे, ओमकार का जप अथवा ध्यान करता रहे, चिंतन वेदांत का चिंतन करता रहे, और अहंकार कर्तापन के भाव से रहित होता रहे, कर्तापन का भाव अहंकार से रहित होकर के वेदांत का श्रवण और मनन निध्यासन करता रहे, और कहता रहे मैं तो ब्रह्म हूँ, चिंतन करता रहे। मानते रहिए, है कि नहीं? मानते 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 मान ही लिए थे। भृंगी कीट न्याय होते ना, भृंगी कीट न्याय से तो ऐसे ही तो बनता है वो भृंगी कीट है। चिंतन करते 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 अपने आप ही दूसरी जाति में पैदा होता है, लेकिन दूसरी जाति में पैदा होते होकर के दूसरी जाति में परिणत हो जाता है। दूसरे ने तो भृंगी जो कीट है ना, दूसरे ने पैदा करता है वो, और दूसरे के गुणों डर के कारण भय के कारण वो कीट वाला हो जाता है। यही तो है न्याय, भृंगी कीट न्याय। बना ही देता है और क्या।